अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। लगभग एक दशक पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक समझौता हुआ था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और ईरान दोनों के लिए वक्त एक बार फिर अहम मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। ईरान पहले की तुलना में परमाणु बम बनाने की काबिलियत हासिल करने के और करीब आ गया है। वहीं उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जो समझौता हुआ था, उसकी मियाद इस साल खत्म हो रही है। लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस की डॉक्टर सनम वकील का कहना है कि ये असल में एक निर्णायक मोड़ है। वो कहती है, अगर सार्थिक और सफल डिप्लोमेसी की मदद नहीं ली गई तो हम ईरान को परमाणु हथियारों से लैस होते हुए या फिर उस पर सैन्य हमला होते देख सकते हैं। 2 साल की मुश्किल सौदेबाजी के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को ढीला करने पर राजी हुए थे, लेकिन इसके बदले ईरान की परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। दरअसल आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को लगभग चौपट कर दिया था, लिहाजा उसे समझौते की ओर आना पड़ा। लेकिन 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए इस समझौते से हाथ खींच लिया था। उन्होंने ईरान पर दोबारा पुराने प्रतिबंध लाद दिए थे और फिर धीरे धीरे ईरान ने भी अपने वादों पर अमल करना रोक दिया था। अब ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन तेज कर दिया है। यह परमाणु रिएक्टर के ईंधन के तौर पर काम करता है, लेकिन इससे बम भी बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने अब इतनी क्षमता हासिल कर ली कि वो एक सप्ताह में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। ये एक परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी होगा। यही वजह है कि ईरान के परमाणु समझौते से जुड़े अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने अपनी राजनयिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। बुधवार को इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक हुई थी। चीन भी शुक्रवार को ईरान और रूस से बात कर रहा है ताकि इस मामले का कूटनीतिक हल निकाला जा सके। इस हफ्ते चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था, मौजूदा हालात में सभी पक्षों को शांति और संयम से काम लेना चाहिए ताकि यह मसला ईरान से जुड़ा परमाणु मुद्दा टकराव और संघर्ष की ओर न चला जाए। बुधवार को ही संयुक्त अरब अमीरात से एक राजनयिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पत्र लेकर तेहरान पहुंचे। हालांकि इस पत्र में क्या लिखा है यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ट्रंप ने अधिकतम दबाव बनाने की अपनी रणनीति के तहत ईरान पर नए प्रतिबंध लादने के बाद पिछले सप्ताह मीडिया पर ईरान को अल्टीमेट भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान अगर समझौता नहीं करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा था, मैंने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है। मैंने कहा है कि उम्मीद है कि आप समझौता करने जा रहे हैं। अगर हमें सेना का सहारा लेना पड़ा तो यह बहुत बुरा होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने अमेरिका के इस धमकी भरे रुख के बाद उससे बातचीत के विचार को खारिज करते दिखे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा ही रुख जाहिर किया, जबकि वो पहले परमाणु समझौते पर दोबारा बातचीत करने के पक्ष में थे। इसके बदले उन्होंने ईरान पर प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग की, लेकिन ईरान के संकेत साफ नहीं रहे। डॉक्टर सनम वकील कहती है, ईरान के अंदर कई ऐसे गुट हैं जो समझौते के पक्ष में हैं, जबकि कुछ गुटों का मानना है कि ईरान के लिए खुद को परमाणु हथियार से लैस करने का ये बिल्कुल सही समय है। दरअसल ईरान में ट्रंप प्रशासन को लेकर भरोसा बहुत कम है। डॉक्टर वकील कहती है, ईरान में लोग ट्रंप के गलत और धमकाने वाले अंदाज को देख चुके हैं। गाजा पर उनकी अजीब पेशकश को वो भी देख चुके हैं। ईरान खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहता। ईरान खुद की कनपटी पर पिस्तौल रखे जाने को अपमानजनक मानता है और इससे नफरत करता है, लेकिन वो इस समय कमजोर हो चुका है। पिछले साल के इस्राएली हवाई हमलों ने ईरान की सैन्य ताकत कम कर दी। माना जाता है कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की हिफाजत में लगे ज्यादातर एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया। इजराइल लंबे समय से परमाणु हथियार विकसित करने के लिए बनाए गए ईरान के इन नए संयंत्रों का खात्मा करना चाहता है, जबकि ईरानी प्रशासन लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की चिंता बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लगभग आखिरी सांस गिन रहे परमाणु समझौतों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। एजेंसी ने कहा है कि उसने पिछले कुछ वर्षों के दौरान ईरान को अपने संयंत्रों में परमाणु क्षमता को मजबूत करते देखा है।
IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान के पास 60% की शुद्धता वाले संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक है और उसका स्टॉक लगातार काफी तेजी से बढ़ रहा है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% शुद्धता वाले संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। IAEA ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है ईरान ने तेजी से संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया और इसे हासिल भी किया है। ईरान परमाणु हथियार विहीन एकमात्र ऐसा देश है जो इस खतरनाक स्तर तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। ये चिंता की बात है, लेकिन परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने वाली ये एजेंसी फिलहाल ये पता करने की स्थिति में नहीं है कि ईरान आखिर क्या कर रहा है, क्योंकि ईरानी प्रशासन ने IAEA के सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया है। ग्रोसी का कहना है चाहे किसी भी जरिए से हो, लेकिन ईरान के साथ इस समय कूटनीतिक स्तर पर बातचीत बहुत जरूरी है। 2015 के परमाणु समझौते से जुड़े पक्ष इस साल अक्टूबर में ईरान पर नियमों के उल्लंघन के आरोप में लगाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के कथित प्रतिबंधों को दोबारा बहाल करने की अपनी क्षमता खो देंगे। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान पर प्रतिबंधों को दोबारा बहाल करने की चेतावनी दे रहे हैं। वो जब तक इसे लेकर दबाव बना सकते हैं बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के डिप्टी राजदूत जेम्स क्राउकी ने बुधवार को कहा, हमारे सामने ये साफ है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कोई भी कूटनीतिक कदम उठाने को तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को दोबारा बहाल किया जा सकता है। फिलहाल ईरान और पूरी दुनिया का बहुत कुछ दांव पर लगा है। लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज में परमाणु कार्यक्रम पर काम करने वाले डॉक्टर अलेक्जेंडर ब्लॉक फ्रांस कहते हैं, अगर ईरान परमाणु बम बनाने का फैसला करता है तो वो कुछ हफ्तों में ही एक साथ कई हथियारों के लिए पर्याप्त यूरेनियम संवर्धित कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मुकम्मल हथियार की डिजाइनिंग और असेंबलिंग में कई महीनों से लेकर 1 साल या इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। वो कहते हैं ईरान अब पहले की तुलना में परमाणु क्षमता हासिल करने के कहीं ज्यादा करीब है, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं है कि उसने परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला कर लिया या फिर अपनी शर्त मनवाने के लिए अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है।